जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। आप कैसे अपना तीसरा नेत्र खोल सकते हैं। आप कैसे दूसरों के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी भगत के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो आपको देख कर के आपके बारे में सारी जानकारी दे देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपने क्या खाया है, आपके साथ में कौन सी शक्ति लगी हुई है, किसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है, कौन सी शक्ति आपके ऊपर भेजी गई है। ये सभी जानकारी एक भगत, एक ओझा बड़ी ही आसानी से दे देते हैं आपके बारे में। इसके अलावा यहाँ तक कि वो आपके बारे में नाम बता देते हैं, आपका आपका पता बता देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, कौन से स्थान पर आप रहते हैं। इस तरह की शक्ति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर पर साधना करके। इसके लिए आपको कहीं बाहर साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर में ही रह कर के साधना करके आप इस तरह की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं। जब आप किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहते हैं, तो उस मंत्र से जो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो तरंगे ब्रह्मांड में छुपी हुई जो शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड में विराजमान जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से टकरा करके वापस आपके पास में आती हैं और आपको सिद्धि प्रदान करती हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि जब भी हम किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप किसी भी काम को लगातार करते हैं, तो उस काम में आपको महारत हासिल हो जाती है, उस काम में आपको सफलता हासिल हो जाती है। उसी प्रकार से जब आप किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहते हैं, तो जपते-जपते वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। हमारी कुंडलिनी शक्ति में 7 चक्र बताए जाते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार होता है, उसके बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये सभी चक्र धीरे धीरे करके जागृत होना शुरू हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका पहले आज्ञा चक्र जागृत हो गया और मूलाधार बाद में हुआ। कुंडलिनी शक्ति का जागरण जब होता है, तो वो अपने क्रम से होता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर धीरे धीरे करके कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और अंत में आपका जो आज्ञा चक्र है, वहाँ पर आपकी दिव्य दृष्टि होती है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत हो जाती है, क्योंकि इस चक्र में ही दिव्य दृष्टि वास करती है, तीसरा नेत्र वास करता है। इसके अलावा बहुत सारी शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान होती हैं। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल आप बता सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के पुनर्जन्म के बारे में आप सारी जानकारी दे सकते हैं और आप वो सभी चीज़ें बता सकते हैं जो वो व्यक्ति आज तक जानता ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने गुरु के पास बैठा हुआ था। उनके पास कुछ लोग आए, जिसमें 2 पुरुष थे और 2 ही महिलाएं थीं। वो गुरुजी के पास आए। उन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ में समस्याएं हो रही हैं। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ मत बताइए। आप बस खाली बैठिए और आपके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। बस मैं आपको जैसा-जैसा बोलता जाऊं, आप मुझे हाँ और ना में जवाब देना। इस प्रकार से गुरुजी ने उनसे कहा और बस गुरुजी ने उनसे उनका नाम पूछा और उनके पिता का नाम पूछा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब जब कोई भगत आपका नाम पूछता है या फिर आपके पिता का नाम पूछता है, तो उससे क्या होता है, जो उस भगत की शक्तियाँ होती हैं वो उस व्यक्ति के परिवार में जाती हैं, उस व्यक्ति के ख़ानदान में जाती हैं, उस व्यक्ति के कुल में जाती हैं।
और वहाँ पर जा कर के जो कुछ भी कुल देवी की समस्याएं, पितरों की समस्याएं, कोई किए कराए की समस्याएं, कहाँ पर उन लोगों से गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर उन्होंने गलत काम किया है, क्या गलती हुई है, किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है, ये सारी जानकारी वो शक्तियाँ ला करके भगत को दे देती हैं। तो इसी प्रकार से गुरुजी उनके बारे में सारी जानकारी बता देते हैं। वो व्यक्ति भी हैरान रह जाते हैं कि कैसे आपने सब कुछ हमारे बारे में बता दिया। तो इस तरह की शक्तियाँ आप भी प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है, शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है, तभी आप ऐसा करने में समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि ये जो शक्ति होती है दूसरों के बारे में सब कुछ बता देना, ये दिव्य दृष्टि का ही एक सूक्ष्म रूप होती है। हालांकि हम इसको पूर्ण रूप से दिव्य दृष्टि का जागृत होना नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से जब दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो वो व्यक्ति इतनी दूर तक देख सकता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो व्यक्ति सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की बात भी बता सकता है, वो भी बिना किसी से कोई चीज़ पूछे, बिना किसी से कोई चीज़ बताए। लेकिन ये शक्ति जो होती है ये भी आपको सहज में ही प्राप्त हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी ही साधना करके। इसके लिए आप जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप देवी की ही पूजा करिए और देवी ही आपको सिर्फ दिव्य दृष्टि दे सकती है, नहीं। भगवान शिव भी आपको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, भगवान विष्णु भी आपको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नरसिंह, सभी देवी देवता आपको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पंच देवताएं वो ही आपको इस तरह की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। बाकी लौकिक देवता और जो आपने थान देखे हैं, पहलवान देखे हैं, वीर पीर ये सभी देखे हैं, ये सभी आपको इस तरह की जानकारी या इस तरह की शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि नहीं दे सकते। इनमें भी कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो सिद्ध होती हैं। जैसे कि कुछ साधु संत महात्मा ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर तपस्या करके सिद्ध बन जाते हैं और देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं, उनके धाम में वास करने लगते हैं। तो वो भी आपको सब कुछ बता सकते हैं। आपने बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को देखा होगा, आपने पंडोकर सरकार वाले महाराज जी को देखा होगा कि कैसे वो भी किसी के बारे में भी सब कुछ बता देते हैं। हालांकि उनको हनुमान जी नहीं बताते, हनुमान जी तो गद्दी पर विराजमान रहते हैं, वो तो कहते हैं कि राजा हैं, तो हनुमान जी नहीं बताते आकर के। लेकिन जो हनुमान जी की सेवा में जो साधु संत हैं, जो वीर हैं, जो हनुमान जी की सेना है, जो हनुमान जी के दूत हैं, वो आकर के भक्तों को सारी जानकारी देते हैं और लोगों के बारे में सब कुछ बताते हैं। हनुमान जी तो भगवान श्री राम की सेवा में निरंतर रहते हैं और निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं, निरंतर राम नाम की भक्ति में लीन रहते हैं। और वैसे भी हनुमान जी की साधना करके हनुमान जी के साक्षात दर्शन करना, हनुमान जी को देखना या हनुमान जी से साक्षात बात करना इतना सरल कार्य नहीं है। इसके लिए बहुत भारी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत भारी साधना करनी पड़ती है। उसके बाद ही लोग इस तरह की चीज़ें कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, संभव हो पाते हैं। तो आप जिनको भी मानते हो सबसे ज़्यादा, आप उनके मंत्र को ले लीजिए। अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं, गुरु बना रखे हैं, तो आप अपने गुरु मंत्र को ले लीजिए और उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए। निरंतर जाप आपको करना है, जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात को नियमित रूप से आप रोज़ 11 माला, 21 माला, 50 माला, जितनी आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जाप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही जल्दी आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको जाप अपना बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप 50 माला करने बैठ गए, 100 माला करने बैठ गए। अगर आप इस तरीके से साधना करेंगे तो वो साधना आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में मंत्र जाप करने से ज़्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और उस ऊर्जा को आपका शरीर झेल नहीं पाएगा, आपकी आत्मा झेल नहीं पाएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति झेल नहीं पाएगी और आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में विकृति आ जाएगी।
इसलिए धीरे धीरे करके आपको मंत्र का जाप बढ़ाना है। शुरुआत में आपको 11 माला से शुरुआत करनी है। उसके बाद में धीरे धीरे करके आप 11 से 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 25 कीजिए। इस तरीके से आप अपनी माला की संख्या बढ़ा सकते हैं। आप मंत्र जाप मंदिर में बैठ कर के भी कर सकते हैं। मंदिर में बैठ कर के अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका मंत्र और भी जल्दी सिद्ध होगा। और अगर आप अपने घर में करेंगे तब भी आपका मंत्र सिद्ध होगा, लेकिन तब थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे करके आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि अगर आप गंगा नदी के किनारे बैठ कर के जाप करते हैं तो आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। आप किसी पर्वत पर बैठ कर के मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। आप शिवलिंग के निकट बैठ कर के या भगवान शंकर के सानिध्य में बैठ कर के मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। इसके अलावा अगर आप गौशाला में बैठ कर के मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। और तुलसी वन में बैठ कर के अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको सिद्धि जल्दी मिलती है। इसी प्रकार से पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, केले का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, ये सभी शुभ वृक्ष बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो इनके नीचे बैठ कर के भी अगर आप साधना करते हैं तो आपकी साधना जल्दी फलीभूत होती है। घर के मुकाबले इन सभी स्थानों पर बैठ कर के मंत्र जाप करने से मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और शक्तियों का साक्षात्कार भी जल्दी होता है। तो आपको जो भी स्थान उचित लगे, जो भी समय उचित लगे, उस समय पर आप अपनी साधना करिए, मंत्र जाप अधिक से अधिक करिए। और हो सके तो जितना हो सके उतना पाप कर्म से आपको बचना है। किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में चुगली नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना। हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको गलत कर्मों से बचना है और मंत्र जाप करना है। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां पर आप सब कुछ भूल जाओगे और आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी साधना में निरंतर करते रहिए, आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी और आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जय माता रानी की।